स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडेज आवर टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी मैग्नेट है उसके इर्द गिर्द का एक सर्टेन डिस्टेंस यानी कि एक ख़ास फासला जहाँ पर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल करता है उसके ऊपर फोर्स लगाकर वो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल इट एक्सर्ट सम फोर्स टू डू सो। अगर हमारे पास एक मैग्नेट है वो सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर सब कुछ फोर्स लगा रहा है ऐसा करने के लिए। Similarly, when it's attract or repel a magnetic pole of another magnet, it exert a force on it. जब वो एक मैग्नेट के पोल को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए फोर्स लगाता है तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होता है। दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। A magnetic field is a region around a magnet where then another object experience a force on it. मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है बार मैग्नेट के इर्द गिर्द कैन बी सीन वेरी इजली बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। इफ़ आयरन फिलिंग्स, हमारे पास जो आयरन फिलिंग्स हैं, आर स्प्रिंकल्ड ऑन अ थिन ग्लास प्लेट प्लेस्ड ओवर अ बार मैग्नेट। एक थिन ग्लास प्लेट है जो कि बार मैग्नेट के ऊपर पड़ी है। उस पर थिन ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग अगर आयरन फिलिंग्स जो हैं उनको फेंक दें, द फिलिंग्स बिकम टिनिंग मैग्नेट्स। तो वो जो फिलिंग्स होती हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट बन जाते हैं थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। ना इफ द ग्लास सरफेस इज टैप्ड द फिलिंग्स फॉर्म अ पैटर्न। ठीक है। अगर हम लोग एक ग्लास सरफेस है उसको टैप कर दें तो जो फिलिंग्स होती हैं वो पैटर्न बनाती हैं। दिस पैटर्न इज नाउन एज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ठीक है। दिस पैटर्न कैन बी बेटर शोन बाय लाइंस दैट corresponds टू द पाथ ऑफ द फीलिंग, जो कि फीलिंग्स के पाथ के इर्द गिर्द होती हैं। हम लोग उन लाइन से ये जो पैटर्न है बेटर शोन कर सकते हैं। दिस लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ले लाइंस जो हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग उस ग्लास को जो सरफेस है उसको जेंटली टैप यानी कि हटा दें तो जो फीलिंग्स होंगी वो हमारे पास पैटर्न बना देंगी जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और फोर्स को शो करेगा। ठीक है। नाउ दूसरा टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं बार मैग्नेट के इर्द गिर्द, वो हम लोग स्मॉल कंपस को से हम लोग उसको इस्तेमाल करके वो लाइंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जो नीडल होती है कंपस की विल मूव अलोंग दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। वो मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग मूव करेगी यानी कि जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी वो कंपस भी उधर ही जाएगी। ठीक है। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट ड्रॉन बाय दिस मेथड। द कंपस नीडल इज सिंपलाइज्ड बाय एरो अबव बीइंग द नॉर्थ पोल। अब देखें जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से ही ओरिजिनेटेड होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं। ठीक है। तो जो कंपस नीडल इज सिंपलाइज्ड बाय एरो बीइंग द नॉर्थ पोल, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जा रही है तो उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी अमाउंट भी है कि कितनी लाइंस जा रही हैं। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस पे कोई भी पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस के नॉर्थ पोल से वो इंडिकेटेड की जाती है। कंपस नीडल्स प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हमारे पास अगर स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वह उस पर हम लोग जो है वो कंपस नीडल रख दें तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे वो हमारे पास नॉर्थ पोल की डायरेक्शन से इंडिकेटेड की जाएगी। ठीक है। हमारे पास अगर ये हमारे पास स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हम लोग जो कंपस नीडल है उसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन से हम लोग इंडिकेट करेंगे। फिगर 8 also show that field lines appear to originated from north pole and to the south pole. Actually magnetic field extend in space all around the magnet. जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं स्पेस में वो ऑल मैग्नेट के ऑल अराउंड यानी कि हर तरफ जो है एक्सटेंड करती हैं। बट फिगर शो दैट फील्ड इन वन प्लेन ओनली। लेकिन जो हमारे पास फिगर हो रहा है वो शो कर रहा है कि जो फील्ड है सिर्फ और सिर्फ फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में है। हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी
कम है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। ठीक है, हमारे पास ये देखें कि ये हमारे पास अगर नॉर्थ पोल है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेटेड हो रही हैं, तो ये नॉर्थ पोल जो है वो नंबर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ लाइंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। ये लाइंस है पासिंग थ्रू यूनिट एरिया से पास आउट कर रही हैं, जो कि परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है इन लाइन से। ठीक है, थस द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में स्ट्रॉन्गर होता है जहाँ पे लाइंस जो है एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और वीकर वेयर दीज आर फार पार्ट, जहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से डिस्टेंस पर होती हैं, वहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 8.10 द लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल इंडिकेटेड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस लाइन। हमारे पास अब देखें कि जो हमारे पास लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के करीब, वो एक दूसरे के क्लोज हैं, तो हमारे पास ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। इस रेंज में अवे फ्रॉम द पोल अगर हमारे पास ये जो है ये जो लाइंस है वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब ज़्यादा दूर हो, मतलब कि इन लाइंस में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है। केस टू मैग्नेट्स are placed close to each other, their combined magnetic field can also be drawn by using compass needle। हमारे पास जो है वो अगर दो मैग्नेट हैं वो एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं, तो उनको जो combined magnetic field है हम लोग कंपास नीडल से उसको ड्रा कर सकते हैं। फिगर 8.10 एंड 8.11 ये हमें मैग्नेटिक पैटर्न शो करवा रहा है combined magnetic field का। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट जो हमारे लाइंग विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब देखिए हमारे पास जो फिगर 8.10 है उसमें हमारे पास दो मैग्नेट हैं और उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी कंबाइन है। ठीक है, और हमारे पास जो फिगर 8.11 है उसमें भी दो मैग्नेट हैं, लेकिन वो सेम मैग्नेट हैं, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल ही है। उसमें जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पैटर्न कुछ और है। ठीक है, अब देखें फिगर 8.11 में जो पॉइंट एक्स है इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट बिकॉज द फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट कैंसल आउट ड्यू टू अदर मैग्नेट। हमारे पास एक मैग्नेट की जो फीड है वो दूसरे मैग्नेट की वजह से कैंसिल आउट हो जाती है। फिगर 8.1 टू रिप्रेजेंट द फीड ऑफ पैटर्न ऑफ हॉर्स शो मैग्नेट। हमारे पास हॉर्स शो मैग्नेट की जो फीड है उसका पैटर्न को शो करती है। द फीड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिकॉज बिटवीन द पोल एक्सेप्ट नियर द एजेस। जो फीड जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक ही जैसी होती है दोनों पोल्स के दरमियान। नियर द एजेस वाई नियर एजेस के करीब, यानी कि हमारे पास जो एजेस हैं यहाँ पे जो फीड जो होगी वो शायद यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन बाकी सारी जो फीड है हमारे पास यूनिफॉर्म ही है, यानी कि एक जैसी है। जितनी इस नॉर्थ पोल की है उतनी ही साउथ पोल की हमारे पास मैग्नेटिक फीड है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हुई तो या लाइक कर दें।